हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। रेलवे बोर्ड की तरफ से ये जो नोटिस जारी हुआ है, इसमें जो एक्ट अप्रेंटिसिप वाले बच्चे हैं, मतलब जिन्होंने भी अप्रेंटिसिप की हुई है रेलवे के अंदर, उन्हें कुछ बेनिफिट्स देने की और बात की गई है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि 20% बेनिफिट तो उन लोगों को मिल ही रहा था, लेकिन 13 अप्रैल 2022 के बाद, मतलब ये वैसे नोटिस तो 13 अप्रैल इसमें डेट लिखी हुई है, लेकिन ये जो दिखा है नोटिस वो कल रात को दिखना शुरू हुआ है। और इस नोटिस के बाद से दो चीज़ें और इंक्लूड की गई हैं उसमें, जिसे ये बोल रहे हैं कि वो 13 अप्रैल से प्रभावी हो गई हैं। अब देखते हैं इसमें क्या बताया गया है। कुछ एनसीवीटी, देखो ज़्यादा नॉलेज मुझे एक्ट अप्रेंटिसिप के ना कोर्स के बारे में पता है, और किस तरह से इनकी मेरिट बनने वाली है उसके बारे में कुछ बातें बताई गई हैं, जिससे इन लोगों को बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। और देखो इसका जो सब्जेक्ट है वो यही है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिसिप ट्रेनिंग इन रेलवे एस्टेब्लिशमेंट इन लेवल 1 7th CPC पे पोस्ट प्रोसीजर। अब आगे आपके नोटिफिकेशन की भी बात हुई है। देखो यहाँ पे RRC 01/2019 और ग्रुप डी के बारे में बताया गया है कि किस तरह से इन लोगों को फ़ायदा देना है। तो देखो जो पहली वाली बात है उसके बारे में तो सबको पता है कि भाई जैसे कि पहले चल रहा था 20% रिजर्वेशन, वो तो है ही, लेकिन सेकेंड और थर्ड पॉइंट नए जोड़े गए हैं, जिसके बारे में यहाँ पे ये वाली बात बोली भी गई है लास्ट में कि पैरा नंबर सेकेंड और थर्ड विल बी इफेक्टिव फ्रॉम द डेट ऑफ इशू। मतलब जिस दिन से ये इशू हुआ है लेटर, उस दिन से सेकेंड वाली और थर्ड वाली चीज़ें क्या हो जाएंगी, ये प्रभावी हो जाएंगी। अब सेकंड थर्ड में बोला क्या है ये और देख लो जरा। यहाँ पे बोला है कि इन, देखो मुझे ज़्यादा इसके बारे में नॉलेज नहीं है, लेकिन इसमें जो मुझे समझ आ रहा है वो मैं बता रहा हूँ। जिस तरह से शिक्षा मित्र वगैरह को वेटेज मिलता है शिक्षक भर्ती में, ठीक इसी तरीके से कुछ वेटेज देने की बात की गई है कि, और इनके एनसीवीटी, मुझे ये नहीं पता है कि भाई एनसीवीटी इनकी ट्रेनिंग एक्ट अप्रेंटिसिप में कोई एग्जाम होता है या इनके ITI के एग्जाम की बात चल रही है, लेकिन ये वाली जो लाइन है इसमें आप अगर पढ़ेंगे यहाँ पे। और दूसरी चीज़ इन लोगों को बताया है कि ये सारी चीज़ें तब होंगी जब आप क्वालिफाइंग मार्क्स रखे गए हैं उन्हें ले आते हो, उसके बाद आप DV और मेडिकल क्लियर कर लेते हो, तो उन लोगों को इन चीज़ों का फ़ायदा मिलेगा ही मिलेगा। यहाँ पे दिखा गया, इन लाइन विद द प्रोविजंस कंटेन अंडर सेक्शन 22 ऑफ द अप्रेंटिसिप एक्ट, और ट्रेन यहाँ पे लिख रखा है, ट्रेन इन रेलवे एस्टेब्लिशमेंट मे बी गिवन ड्यू वेटेज for the same such that 1/3 of the marks in preparation of the final merit list after conduct of CBT shall be based on marks obtained in their NCVT examination। अब जो लड़कों ने अप्रेंटिसिप की है वो मुझे इस बात को ज़रूर बताएं कि ये जो 1/3 मार्क्स की बात कर रहे हैं कि जो NCVT में आपके मार्क्स आए हैं उसका 1/3 अब किस तरह से लेंगे, ये क्या परसेंटेज लेंगे, उसके बारे में यहाँ क्लियर नहीं है। जिसको भी क्लियर हो वो जरूर से जरूर बताना, लेकिन ये दो चीज़ें नई जोड़ी गई हैं आप लोगों को कुछ बेनिफिट देने के लिए। तो यहाँ पे बोला है कि जब फाइनल मेरिट बनेगी तो आपके NCVT मार्क्स का भी 1/3 लिया जाएगा, और दे शैल हाउएवर बी एलिजिबल फॉर द, ये तभी इम्पैनल किए जाएंगे ओनली आफ्टर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड क्वालिफाइंग मेडिकल स्टैंडर्ड फॉर द पोस्ट। अगर आप उस पोस्ट का मेडिकल स्टैंडर्ड और DV कर मतलब ये सारी चीज़ें अगर आपकी क्लियर हैं, तब आप लोगों को बेनिफिट मिल जाएगा। ये एक्स्ट्रा बेनिफिट है, जो 20% वाला था वो तो है ही है, उसके साथ साथ यहाँ पे ये वाली बात भी बोल दी गई है कि आप लोगों को एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा। किस चीज़ का? NCVT के मार्क्स का। और नीचे लिखा हुआ है कि आप लोगों को फिजिकल देने की तो ज़रूरत है ही नहीं, डायरेक्ट आप मेडिकल देंगे। ये बोल रहे हैं दीज कैंडिडेट वुड बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट सिंस दे हैव ऑलरेडी बीन ट्रेन्ड इन रेलवे एस्टेब्लिशमेंट एंड हैव गॉन थ्रू द रायगढ़। ये सारी बातें तो आप लोगों ने पढ़ी रखी हैं, जो बताई गई हैं। पहले भी नोटिस में आई थी ये वाली बात कि भाई आप लोगों का PET नहीं होगा और बस आप डायरेक्ट मेडिकल और DV कराएंगे। लेकिन ये जो सेकंड वाली लाइन है ये प्रभावी हुई है जब से ये नोटिस जारी हुआ है। और नोटिस कब जारी हुआ है ये देख सकते हैं आप। नोटिस है 13 अप्रैल 2022 को, ये है 13 अप्रैल 2022 को। और यहाँ पे देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है कि बोर्ड इंस्ट्रक्शंस, ये तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाली जो बात है, डिसीजन एट पारा सेकेंड एंड थर्ड विल effective from the date of issue this letter and in case where computer based test is yet to be conducted। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो बात बोली गई है कि जो सेकंड पैरा और थर्ड पैरा में बात है वो 16 तारीख से प्रभावी हो गई है। तो इसके बारे में आपको किसी को भी अगर ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है तो वो ज़रूर से ज़रूर कमेंट करके बताओ कि ये कहना क्या चाह रहे हैं, कौन से मार्क्स 1/3 जुड़ रहे हैं, क्योंकि देखो मुझे ज़्यादा नॉलेज इसके बारे में नहीं है। तो गाइज़ बस यही इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देनी थी। और इसके अलावा आई होप कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। जो जनरल कैंडिडेट है, मतलब जिन लोगों के पास ना अप्रेंटिसिप है ना कुछ है, तो गाइज़ आप लोगों को और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, क्योंकि जिनके कोटे हैं वो इन्जॉय करेंगे ही करेंगे, उनको मज़ा आएगा ही। आप लोगों को मेहनत करनी है और दिल लगा के मेहनत करनी है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जिन लोगों के पास भी टेस्ट सीरीज़ वगैरह नहीं है, आप लोग टेस्ट ज़रूर दो, अपने आप को परखो और अपनी जो कैटेगरी है उसे ऊपर लेके जाओ, 70-80 की कैटेगरी में लेके आओ।
अगर आप 70-80 की कैटेगरी में नहीं लेके आओगे तो आपको पता है कि कैटेगरीज़ वाले तो अपनी अपनी कैटेगरीज़ का फ़ायदा उठाएंगे, लेकिन आप लोग फिर ऐसे ही रह जाओगे। तो गाइज़ GSP 10 लगा के आप लोग चाहते हो तो टेस्ट सीरीज़ वगैरह परचेज़ कर सकते हो। बाकी मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। ख्याल रखिएगा अपना। ये जो लेटर है मैं आप लोगों को दे देता हूँ, देख सकते हैं आप, ये पूरा लेटर है यहाँ, ये लेटर है पूरा, ठीक है। और आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ से पूरे लेटर का, यहाँ, और फिर ये लेटर है, ठीक है, ये देख लीजिए बस। टेक केयर।